हेलो फ्रेंड्स, महिला सुपरवाइज़र के रिज़ल्ट को लेकर के कुछ चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि जो कट ऑफ है वो कट ऑफ इतनी हाई कैसे चली गई है ना। अनुमान लगाया जा रहा था कि जो 10 से 15 बच्चे होंगे उनका जो स्कोर है वो 190 प्लस है, 185 प्लस है। लेकिन यहाँ पर देखा गया है कि 185, 183, 182 तो पूरी कट ऑफ ही गई है। इससे ज़्यादा पर ही जो बच्चे हैं वो सिलेक्ट हुए हैं। जनरल में तो 190 प्लस बच्चे ही सिलेक्ट हुए हैं। ईडब्ल्यूएस की भी बात करें तो ईडब्ल्यूएस में भी 180 के अंडर तो कोई भी बच्चा देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा SC ST में भी, ST कैटेगरी में भी 174 पर सिलेक्शन नहीं हुए हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश में सुपरवाइजर का जो रिजल्ट है उसमें रिकॉर्ड तोड़ कट ऑफ देखी गई है। ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पर 87% वैकेंसीज पर ही रिजल्ट दिया है। बाकी 13% कौन देगा, कब दिया जाएगा, किसके फेवर में होगा, और अभी तक फिर प्रोविजनल वाला नाटक क्यों चल रहा था अगर इसी तरह से सारे रिजल्ट जारी करने थे तो ये थोड़ी सी कुछ चीजें हैं जो बहुत परेशान कर रही हैं स्टूडेंट्स को। तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज है कि परसेंटाइल, आपने परसेंटाइल किस तरह से बनाया है थोड़ा सा क्लियर करें, है ना। नियम नए लाए जाएंगे लेकिन बताया नहीं जाएगा कि इस तरह से नियम चल रहे हैं। परसेंटाइल एक ऐसा इशू है, इस पर क्या है कि कम परसेंटाइल के बावजूद आपका सिलेक्शन हो जाता है, ज्यादा परसेंटाइल वाला स्टूडेंट पीछे रह जाता है। परसेंटाइल चल रहा था अभी तक, नीट में चलता था, जेई में चलता था, इसके अलावा यूजीसी नेट में चलता था। उसमें तो चीजें क्लियर थी, उसमें तो ज्यादा परसेंटाइल वाला स्टूडेंट सेलेक्ट होता था, कम परसेंटाइल वाला नहीं हो पाता था। लेकिन आपका परसेंटाइल अलग ही तरीके से चल रहा है कि इसमें कम परसेंटाइल वाला बच्चा ज्यादा मार्क्स लाता है, वो सिलेक्ट भी हो जाता है, लेकिन ज्यादा परसेंटाइल वाला बैठा रह जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके लिए स्टूडेंट्स को लड़ना पड़ेगा, लगातार सरकार से प्रश्न करने पड़ेंगे कि चीजें क्लियर करो, अदरवाइज स्टूडेंट परेशान होगा। वैकेंसी के नाम पर नाम मात्र की वैकेंसीज आती हैं, बच्चा साल भर फॉर्म फीस में लगा रहता है, फॉर्म भरता है, उसके बाद हो सकता है वैकेंसी कोर्ट में ही लटक जाए, परीक्षा ही ना हो, परीक्षा हो जाए तो रिजल्ट लटक जाए, रिजल्ट ना आए, रिजल्ट भी आ जाए तो लगभग साल भर बच्चे को वेट भी करना पड़ता है। तो MP के स्टूडेंट की जो दुर्दशा है वो वही समझ सकता है। दुर्भाग्य है कि हम मध्य प्रदेश के निवासी हैं और मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हैं, जहाँ पर समस्याएं स्टूडेंट को ही झेलनी पड़ रही हैं। गवर्नमेंट बहुत दरकिनार कर रही है, वैकेंसी के नाम पे नाम मात्र की वैकेंसी लाई जाती है, उसमें अभी कुछ ना कुछ इशू आ जाता है, 87-13% ही सॉल्व नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा भी भर्तियां कोर्ट में लटक जाती हैं। आप पहले क्वालिफिकेशन क्लियर नहीं करते हैं, उसके बाद कुछ ना कुछ नाटक चलता है, FSO की वैकेंसी आई, बच्चों ने फॉर्म भरा, कोर्स परचेज करे, इसके बाद चीज़ें बदल गई, दोबारा वैकेंसी आई, वैकेंसी और कम होकर के आ गई। तो ये सारी कुछ पीड़ा है स्टूडेंट की, वो सरकार समझे, कोशिश करें स्टूडेंट्स की सरकार तक अपनी बात जाए। थैंक यू।